हेलो दोस्तों, आप ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन रीट एसएससी और एनटीपीसी के बहुत से एग्जामों में आ चुका है। और क्वेश्चन ये इस तरह से है कि इनमें जो भिन्नें दे रखी है उनमें आपको छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न बतानी होगी, या इन भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा, या जमाने के बाद में कौन से नंबर पर कौन सी भिन्न आएगी वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करना पसंद करोगे? आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि बड़ी छोटी बताने के लिए हम ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, है ना। सभी में आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। जो पेपर का जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम है वो काफ़ी समय निकल जाएगा। आज मैं आपके लिए कितना बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें आप देखो कि कौन सी बिन सबसे छोटी है। इनमें ये सबसे छोटी है। कौन सी बिन सबसे बड़ी है? ये वाली बिन सबसे बड़ी है। इसी ट्रिक से मैं आज आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ। इसके अंदर आप बिना पेन कॉपी के, बिना भाग दिए आप बता सकते हो कि कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बड़ी है। अगर आपको ये सब सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो पहले ट्रिक के लिए पहला रूल नंबर फर्स्ट, ये कहता है कि जो क्वेश्चन के अंदर जो भी भिन्न दे रखी होगी, अगर भिन्न में देखो भिन्नों के अंश व हरों का अंतर समान हो। देखो क्या है कि भिन्नों के अंश व हरों का अंतर क्या हो? समान हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो छोटा अंश होगा, छोटा अंश तो छोटी भिन्न, ठीक है, और बड़ा अंश तो बड़ी भिन्न। देखो ये फर्स्ट रूल ये है कि भिन्नों के अंश व हरों का अंतर, जैसे ये भिन्न दे रखा है, इसका अंश और ये हर है, तो अंश और हर का अंतर, देखो अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो। इधर 11 में 10 गया, 1 बचा, 100 में 99, 1, 69 में 67, 1, 25 में 24, 1। सभी में अंतर क्या है? सभी में 1 का अंतर है, यानी इनके अंश और हरों का अंतर क्या है? बराबर है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना छोटा अंश होगा उतनी छोटी भिन्न होगी। तो इसके अंदर देखो सबसे छोटा अंश किसका है? इसी का है ना, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका छोटा अंश होगा वही छोटी भिन्न होगी। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो बड़ी भिन्न आपको बतानी है, बड़ी भिन्न। तो इसके लिए देखो कंडीशन क्या है कि बड़ा अंश तो बड़ी भिन्न। तो इनके अंदर सबसे बड़ा जो अंश है वो किसका है? लास्ट वाली में 55 वाला अंश बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 7/9, 11/12, 16/18 और 24/25 में बड़ी भिन्न होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको चेक करके बताना है कि इन चारों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो अभी रूल नंबर जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो, बराबर हो, जैसे देखो यहाँ पर अंश और हर का अंतर कितना है? 2। 7 से 9 में 7 गया तो 2 बचा, 11 में से 12 गया तो ये 1, 18 में 16 गया तो 2, 25 में 24 गया तो 1। पहले रूल के अनुसार अगर सभी का अंतर समान होगा तो जो बड़ा अंश होगा वही बड़ी भिन्न होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 भिन्न दे रखी है, 2 भिन्न जो है जिनमें 2-2 का अंतर है, और 2 भिन्न ऐसी है जिनमें 1-1 का अंतर है। तो दूसरा रूल जो है यहाँ पे लगेगा, रूल नंबर सेकंड के अनुसार क्या होगा कि जितना कम डिफरेंट होगा, जितना कम अंतर उतनी बड़ी संख्या, उतनी बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, तो जितना कम अंतर होगा, अब यहाँ पर देखो सबसे कम अंतर वाली संख्या कौन कौन सी है? एक तो ये है 11/12 और दूसरा है 24/25। तो कम अंतर वाली लेनी है अगर हमें बड़ी संख्या लेनी है तो।
तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये तो ज्यादा अंतर वाली है, इनमें दो दो का अंतर है, तो ये दो तो कैंसिल हो गई, बची कौन सी, ये दोनों संख्या। अब यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा कि अंतर समान है, अब बड़ा अंश वाली बड़ी भिन्न होगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 24/25, क्योंकि इसका देखो अंश छोटा है तो ये छोटी होगी, ये बड़ी वाली है ना, अंतर भी एक का है, और यहाँ पर जो है जो भिन्न का अंश है वो भी क्या है बड़ा वाला है, तो भिन्न भी क्या हो जाएगी बड़ी होगी। एक और शानदार क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और क्वेश्चन दे रखा है 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 को अवरोही क्रम में लिखो। देखो अवरोही क्रम क्या होता है, एक होता है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम यानी डी असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, और ये होता है घटता क्रम। तो देखो हमें क्या बताना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटता हुआ क्रम, यानी पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ठीक है, यानी पहले बड़ी बड़ी संख्या में आगे लिखनी, उसके बाद में उससे छोटी वाली फिर छोटी वाली, ठीक है। ये ऑप्शन के रूप में भी अभी आ सकता है, 4 ऑप्शन हमें दे देगा वो, उनमें आपको चेक करके बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम में है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, तो सबसे पहले क्या करना, हमने 4 भिन्नें दे रखी है, हम पहले इन दोनों भिन्नों को काम में लेंगे, इन दोनों भिन्नों में देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। अब देखो यहाँ पर जो पहला और दूसरा रूल है वो काम में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें अंश और हरों का अंतर क्या है अलग अलग है। यहाँ पर देखो 5 का अंतर है, 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें और इसमें 4 का अंतर है, इसमें और इसमें 7 का अंतर है, ठीक है। यानी कुछ संख्याओं में अंतर समान है लेकिन कुछ में अलग अलग है, यानी दो से ज्यादा संख्याओं में अंतर अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं 8 को 2 से गुणा करूंगा तो ये 8 दूनी कितना हो गया 16, ये 16 डिफाइन करेगा 2/7 को, ठीक है। इसके बाद में 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 7 3 कितना हो गया 21, ये डिफाइन करेगा इस 3/8 को। तो 16 बड़ा या 21 बड़ा है, यानी क्या होगा कि ये जो 2/7 है 3/8 से छोटा होगा, ये 2/7 है। देखो हमें इसको घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले बड़ी, यानी 2/7 बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, ये किससे छोटी होगी, ये 3/8 से, तो 3/8 क्या हो गया बड़ा हो गया 2/7 से। चलो ये बड़ी हो गई, अब इन दोनों के बीच की कंपेयर करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। देखो 11 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 33, इधर 8 पंजे कितना हो गए 40, तो 33 बड़ा या 40, 40 बड़ा है, इसलिए ये तो छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, यानी ये फिर बड़ा हो गया 5/11 बड़ा हो गया इससे, ये छोटा था इससे बड़ा ये, अब इससे बड़ा ये। अब देखो लास्ट की 2 भिन्नें दे रखी है, इसको करते हैं। 16 पंजे कितने होते हैं 80, और 11 नाम कितने हो गए 99, तो 80 बड़ा या 99, 99 बड़ा है, तो ये क्या हो गया ये और बड़ी हो गई, ये हो गया 9/16। और हमसे यही बोला था उसने कि इसको अवरोही क्रम में लिखो, तो यही अपना अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटता क्रम, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। ये जिस साइड में एरो का निशान लग रहा है वो छोटा है, वो कमजोर है, ठीक है, तो ये वाली संख्याएं छोटी होती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की निम्न में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। अब देखो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, और इसके अंदर हमें बताना है कि आरोही क्रम में कौन सी भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया था आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम में क्या होगा कि पहले छोटी संख्या होगी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, लास्ट में बड़ी बड़ी, ठीक है, उसे बोलते हैं आरोही क्रम। अब यहाँ पर देखो जो भिन्न दे रखी है ये 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5। देखो लगभग सारी भिन्न मैच हो रही है, 5/7 है, 9/11 दे रखी है, 7/9 दे रखी है, 3/5, यहाँ पर भी वही दे रखा है। तो हमें करना कुछ भी नहीं है कि इस क्वेश्चन में केवल ये देखना है कि अंश और हरों का अंतर ये समान है या नहीं है। देखो 5 7 2 का अंतर, 9 11 2 का अंतर, 7 9 2 का अंतर, 3 5 2 का अंतर, ठीक है, अंतर भी समान है।
देखो ये जरूरी नहीं कि अंतर समान में एक ही हो, वहां पर 2 का अंतर भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। अगर अंतर समान होगा तो अगर अंश बड़ा होगा तो बड़ी भिन्न होगी, अंश छोटा होगा तो छोटी भिन्न होगी। तो हमें ये तो करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले छोटी छोटी भिन्न हमें आगे आगे लिखनी है, आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम। अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, उसमें हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो अंश है सबसे छोटा किसका है, 3 दे रखा है, तो 3/5 जो है ये होगी सबसे छोटी भिन्न। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम यानी छोटी भिन्न हमें आगे लिखनी है, तो छोटी भिन्न को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है, 3 दे रखा है, 3/5 में 3 दे रखा है ना, तो 3/5 आगे आएगी। इसके बाद अब इससे बड़ा, 3 से बड़ा कौन सा है, 5 है, तो ये 5/7 आ जाएगी। फिर इससे बड़ा क्या है, 7 दे रखा है, तो 7/9 होगा। फिर 7 से बड़ा क्या है, 9 है, तो 9/11। क्या ये अपने पास ऑप्शन में कहीं दे रखा है, देखो इसी क्रम में होना चाहिए। 3/5 दे रखा है, 5/7, 7/9, 9/11, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना सही ऑप्शन होगा, और ये हमें आरोही क्रम में इसको जमा दिया। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न दे रखी है 4/9, 2/5, 3/8 व 5/13 को अवरोही क्रम में लिखना है, और लिखने के बाद में आपको बताना है कि तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी होगी। देखो यहाँ पर अवरोही क्रम कह रहा है, अवरोही क्रम का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। पहले इनको क्रम में जमाएंगे, उसके बाद में जो तीसरे नंबर की भिन्न है वो हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी सही होगी। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है फिर छोटी है। ठीक है, इन दोनों की तुलना करते हैं। पहले देखो यहाँ पर अंतर जो है ना ये अलग अलग है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 3 का, इसमें 5 का और इसमें 8 का। तो जो पहला और दूसरा रूल जो हमने लगाया था वो यहाँ पर फिट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से करेंगे, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 को 5 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 20। ये 20 डिफाइन कर रहा है 4/9 को, और 9 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 18। ये जो 18 है 2/5 को डिफाइन कर रहा है। तो अपन पता चल जाएगा, तो 20 बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 4/9 बड़ा होगा। 4/9 बड़ा है, किससे बड़ा है, ये 2/5 से। देखो घटता क्रम में तो पहले बड़ी लिख रहा हूँ, बाद में छोटी, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि ये कौन से नंबर की छोटी है। ठीक है, ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये देखना है कि ये छोटी संख्या है कि ये इससे बड़ी है या छोटी है। तो देखो 8 को 2 से गुणा किया 16, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। देखो ये वाली जो है भिन्न है वो बड़ी है इससे, यानी ये वाली क्या हो गई, ये और छोटी हो गई। ये और छोटी हो गई का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3/8। इसके बाद अब देखो इन दोनों की तुलना करेंगे, 13 तिया 39 और 8 पंजे 40। तो कौन सी बड़ी हो गई, ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली छोटी। अब देखो ये वाली भिन्न बड़ी है 5/13, क्या ये इससे भी बड़ी होगी, ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे लिखे या यहाँ पर लिखे। तो इसकी हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। 13 दूनी कितना हो गए 26 और 5 पंजे 25। ये तो छोटी है, मतलब ये वाली बड़ी है और ये छोटी है। अब छोटी का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर ही आएगी 5/13। ये इस तरह से जो है अपने आरोही क्रम में हो जाएगा, यानी ये बड़ा फिर ये छोटा फिर ये छोटा और ये लास्ट में छोटा। अब हमें बताना है तीसरे नंबर की भी, तो नंबर तीसरे पे कौन सी है 5/13। ये ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो जो है ये आप तक मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।